नमस्कार। मैं ज्योति पटेल, स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आजकल होता ये है कि जो नया जनरेशन स्टार्ट हुआ है या जो नया स्टाइल शुरू हुआ है, कोई भी बच्चे या अक्सर बच्चे अलग रहना पसंद करते हैं अपने बुजुर्ग माता पिता से दूर। कितना दुख होता है, कितनी तकलीफ होती है इन सब बातों को सोचकर या देखकर। कितना गलत है जो माँ बाप अपने बच्चे को एक उम्मीद से खुद परेशानी उठाकर बड़ा करते हैं, अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर उनके सुख को पहले देखते हैं, और एक समय आता है कि बच्चे उन्हीं को भूल जाते हैं। एक में हादसा मेरे साथ हुआ था। हस्बैंड को किसी कारण से हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और बेड ना मिलने के कारण हम उस समय एक दिन के लिए हमको जनरल वार्ड में रुकना पड़ा। वहाँ पर एक बहुत ही बुजुर्ग हस्बैंड वाइफ थे आए। उनकी वाइफ को कोई प्रॉब्लम थी तो उसको उन्होंने वहाँ पर एडमिट किया। उनका बेटा और बहू आए, उनको वहाँ पर जनरल वार्ड में एडमिट किया और वहाँ से कुछ थोड़ा सा बोलकर थोड़ी देर में ही वहाँ से चले गए। लेकिन माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, वो कभी अपने बच्चे को गलत नहीं कह सकते, गलत कभी नहीं बोलेंगे। वहाँ पे कुछ समय बाद उनसे परिचय हुआ, क्योंकि काफ़ी बुजुर्ग लग रहे थे वो। इतने बुजुर्ग होने के बाद भी उनके चेहरे पे अलग ही तेज था। जो दादी थी या जो आंटी थी वो इतनी सुंदर थी, इतनी एज होने के बाद जो भी उनको देख रहा था तो यही सोच रहा था कि जो यंग एज में ये कितनी सुंदर लगती होंगी। और वो एडमिट हुई, फिर धीरे धीरे उनसे हमारा परिचय हुआ। तो वो अंकल ने हमको बताया मेरे 4 बच्चे हैं, और इतना खुश होकर, इतना खुशी से, इतना अच्छा महसूस कर रहे थे वो, जबकि हमको दुख हो रहा था। लेकिन उनके मन में एक भी कोई शिकायत अपने बच्चों से नहीं थी। उन्होंने बताया मेरे 4 बच्चे हैं और चारों बच्चे क्लास 1 ऑफिसर हैं, और मैं खुद प्रिंसिपल की पोस्ट पर से रिटायर्ड हुआ हूँ। मेरी वाइफ को प्रॉब्लम है और उनको एक नहीं कई बार उनको एडमिट भी कराया, ट्रीटमेंट भी कराया, और उनकी हालत ख़राब होते जा रही है। ठीक है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं अंकल, ठीक हो जाएंगी आंटी। फिर उनका बेटा उनको एडमिट करने के बाद आया ही नहीं। वो अंकल जो थे, उनके बेटे ने बोला मतलब मैं आपको खाना लेकर आऊँगा, लेकिन इतना बुजुर्ग होने के बाद हमको लगता है ना कि वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हर बच्चे को सोचना चाहिए इसके लिए। लेकिन नहीं, उनने बिल्कुल भी नहीं सोचा उनके बेटे ने। और वो चले गए नाइट में। वो अंकल ही सब अपनी वाइफ की देखभाल करते रहे, जो ट्रीटमेंट डॉक्टर को देना था वो दे दिया, सब किया। दूसरे दिन भी क्या होता, सुबह उनको कोई मेडिसिन देनी होती है, लेकिन उनके पास कोई नाश्ता नहीं। अब वो क्या खिलाएं उनको, फिर उनको मेडिसिन दें। हमने बोला अंकल ये ले लो, नहीं नहीं मेरा बच्चा आता होगा, मेरा बेटा आता होगा। छोटा वाला बेटा था वो वहीं प्रॉपर वहीं रह रहा था, और जो 3 बेटे थे वो लोग बाहर थे। तो फिर वेट करते करते उनको सुबह से 11 बज गया। तब बेटा आया, उनके लिए टिफ़िन में जो उन्होंने बोला हो या उनको जो लगता हो एक पेशेंट के हिसाब से लेकर आया। तो उन्होंने बोला बेटा तू बहुत लेट हो गया, तेरी मम्मी को दवाई देना था, डॉक्टर लोग बोल रहे थे जल्दी दो जल्दी दो। तो बोले मैं क्या करता, मुझे बार बार आने का टाइम नहीं है, मैं ऑफिस जा रहा था तो मैं साथ में ले आया, अब आपको ये देकर मैं ऑफिस चला जाऊंगा। तो बोले हाँ ठीक है बेटा ठीक है, और उसने टिफ़िन दिया और वापस चला गया। हम जनरल वार्ड में थे क्योंकि हमको रूम नहीं मिल रहा था, लेकिन हमको काफ़ी अच्छा लग रहा था। वहाँ पे लेडीज़ कंपाउंड था, लेकिन वो हमारे फैमिली डॉक्टर थे तो हमको रहने की परमिशन वहाँ मिली। फिर 1 दिन 2 दिन हमको रुकना पड़ा, ऐसे ही वो भी
अंकल पूरे टाइम परेशान रहते, अंदर बाहर बेटे का इंतज़ार करते रहते कि वो आवारा होगा आवारा होगा। हम लोग उनसे बहुत मिन्नतें करते कि अंकल आप हमसे नाश्ता ले लीजिए, आप हमसे बोलिए अगर आपको कुछ चीज़ बुलाना है। लेकिन उन्होंने बहुत मजबूरी में हम लोग की हेल्प लेते थे। फिर वो पास में आकर अपने अपने बेटों की किस्से भी सुनाने लगे। लेकिन वो इतने खुश थे अपने बच्चों से कि मेरे बच्चे सब अच्छी अच्छी पोस्ट पे। लेकिन सच बताएं, हमको कहीं ना कहीं ये दुख था दिल में कि जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को बनाने में अपनी पूरी लाइफ लगा दी और वो बच्चे अपनी लाइफ में सिर्फ अपना ही एंजॉय देख रहे हैं, क्या उनका फ़र्ज़ नहीं था अपने माँ बाप के पास रुकने का? और वो जब इतने संपन्न थे, इतना अच्छा जॉब कर रहे थे, तो क्या एक नौकर अपॉइंट नहीं कर सकते थे वो उनकी देखभाल के लिए? उनका फ़र्ज़ क्या था? बच्चों का फ़र्ज़ अपने माँ बाप के लिए क्या होता है? माँ बाप का प्यार कभी भी कम नहीं होता अपने बच्चों से, वो हमारे लिए अच्छा करें या बुरा करें। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। एक समय आता है जब माँ बाप को अपने बच्चों की बहुत ज़रूरत होती है, उनमें एक बचपना सा आ जाता है। उस समय उनकी देखभाल करिए, उनकी दुआएं लीजिए, उनकी मदद करिए, उनको अंत समय में, अंतिम समय में उनका सहारा बनिए, उनकी खुशी बनिए। और जाते जाते उनको इतना इतना खुश कर दीजिए कि वो जाते जाते आपको ढेर सारी दुआएं दें। जाने के बाद भी उनकी दुआएं आप पर क्या असर करती हैं आप खुद महसूस कर सकते हैं। एक अच्छे बच्चे बनिए, अच्छे पति के साथ अच्छे बेटा बहू भी बनना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, कमेंट ज़रूर